Hello everyone. Today we are going to learn our sixth lesson from English grammar. So open your workbook page number 24. Today we will see our sixth lesson and that is nouns. In this video we will know that what is the meaning of noun, example and types of noun. So first we will see what is noun. So बच्चों हम सब लोग जिसे नाम कहते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। जैसे आपका एक नाम होता है, किसी का रमेश, सुरेश, गंगाधर, सखाराम, आसिफ, इस तरह के अपने नाम रहते हैं हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, लेडी हो या जेंट्स हो, इन सबको हम किसी नाम से पुकारते हैं, है ना। जैसे अरे रमेश इधर आओ, रमेश कम हियर, रमेश ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इस तरह से हम बोलते हैं। नाम हमारी खुद की पहचान होती है। आपके घर पे आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, मम्मी पापा, आपको नाम से पुकारते हैं। समझो आप दो भाई हो और दो भाइयों में से दोनों को भी नाम होते हैं। एक का समझो नाम है अजय, एक का दूसरा कुछ रमेश है, तो अजय को जब मम्मी बुलाएगी अजय इधर आओ, तो कन्फर्म अजय आएगा। और जब समझो राहुल दूसरे का नाम है, तो दूसरे को जब राहुल को पुकारेंगे मम्मी, राहुल कम हियर, तो कौन आने वाला है? राहुल। तो ये जो किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको नाम है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये पेन है ना, ये गॉगल्स है, आप जिसमें देख रहे हो ये नोटबुक है, ये हमारी ईवीएस की वर्कबुक है। इस तरह से टेबल, चेयर, फैन, ग्लास, फोटो, वॉच, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वर्कबुक, नोटबुक, पेन, इरेजर, डस्टर, स्केल, पेंसिल, ये सब वस्तु के नाम हैं और इसी को ग्रामर में इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। उसे क्या कहा जाता है? नाउन। सिंपल में नाउन मीन्स क्या होता है? नाम। नाउन मीन्स क्या होता है? नाम। किसी भी वस्तु का नाम, मराठी में जिसको हम नाव कहते हैं ना, तुझं नाव काय आहे। सो नाउन मीन्स नाम। सिंपल। ये आपको समझ में आने के बाद आगे का लेसन बहुत ही इजी है, आप आसानी से समझ सकते हो। नाउन मीन्स क्या? नाम। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को या जगह को जो दिया जाता है। जैसे आप स्कूल में आते हो, स्कूल एक जगह का नाम है ना, सीखने के लिए। आप कहाँ पर बैठते हो? क्लास में, तो क्लास एक वस्तु का, एक जगह का नाम है। आप नोटबुक में देखते हो तो नोटबुक में लिखते हो, तो नोटबुक एक वस्तु का नाम है। हर एक वस्तु को, व्यक्ति को और जगह को नाम होता है। जैसे खेलने के लिए छुट्टी है तो आप गार्डन में जाते हो, तो गार्डन प्लेस का नाम है। सो इनके नामों को नाउन्स कहा जाता है। जैसे नेम है ना, ये सिंपल। नाउन्स के टू टाइप्स है, उसके दो प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। अभी किस तरह से वो पहचानने हैं हम देखेंगे। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। पर्टिकुलर मीन्स क्या? विशिष्ट। किसी भी व्यक्ति का, पर्सन मीन्स व्यक्ति, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, उनको पर्सन कहा जाता है इंग्लिश में। पर्सन। प्लेस मीन्स जगह, जैसे पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रोड, गार्डन, स्कूल, प्लेग्राउंड, ये प्लेसेस के नाम है, प्लेस का नाम। और थिंग्स मतलब अपने आसपास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके नामों को क्या कहा जाता है? इनके नामों को क्या कहा जाता है? नाउन्स। ओके। और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? उनका पर्टिकुलर विशिष्ट नाम होता है, उनका खुद का। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, स्वप्नील, आसिफ, बालाजी, मुंबई, गंगा, हिमालय, गोदावरी, संडे, एटसेट्रा। मीन्स इस तरह के और भी। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और जगह का वो विशिष्ट नाम होता है। जैसे, और उनका फर्स्ट लेटर कभी भी लिखते वक्त कैपिटल ही होता है। अगर आप इन एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे,
केयरफुली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राम का हमने आर कैपिटल लिखा है, स्वप्निल का एस कैपिटल है, आसिफ का ए कैपिटल है, बालाजी बी कैपिटल है, मुंबई का एम कैपिटल है। इस तरह से गंगा, हिमालय, गोदावरी, संडे, इन सब के फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखे हैं। राम एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का, एक लड़के का नाम है। समझो आपके सामने 50 बॉयज खेल रहे हैं, 40-50 ग्राउंड पर, और आपने आवाज दिया राम इधर आओ, तो पर्टिकुलरली जिसका नाम राम है वही आएगा आपके पास, क्योंकि उसका विशिष्ट नाम है वो, उसे कहा जाता है प्रॉपरली पर्टिकुलरली उसी व्यक्ति का या उसी जगह का होता है। स्वप्निल को जब आप बोलेंगे कि कुछ काम करने के लिए, तो रमेश वो काम नहीं करेगा, स्वप्निल को कहा है तो स्वप्निल ही को वो काम करेगा, क्योंकि प्रॉपरली हमने उसको बोला है। आसिफ, बालाजी, और अभी ये यहाँ पर देखिए मुंबई एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, महाराष्ट्र की कैपिटल है वो, है ना। तो मुंबई का एम कैपिटल लिखा है हमने क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। समझो आपको सिटी अगर हम कहेंगे तो सिटी में अलग अलग तरह की सिटी आ सकती है, अमरावती, नांदेड़, नासिक, इस तरह की, लेकिन मुंबई पर्टिकुलरली जब हम बोलेंगे तो हम मुंबई की ही बात करेंगे, है ना। तो ये मुंबई प्रॉपर नाउन हुआ। ये हिमालय क्या है, एक पर्वत का नाम है, दुनिया में एक ही है वो हिमालय। सो हिमालय बोलने के बाद हमारे सामने हमने देखा भी नहीं होगा तो भी हमने न्यूज़ में, किसी मूवी में, पैट्रियोटिक मूवी में देखा हुआ होता है कि हिमालय में बर्फ गिरती है, सफ़ेद कलर के पहाड़ होते हैं। सो ये हिमालय प्रॉपर नाउन उसी पर्वत का है, तो हिमालय का एच कैपिटल लिखा। गोदावरी एक रिवर का, नदी का नाम है गोदावरी, सो हमने जी कैपिटल लिखा। और संडे जो डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैसे 7 डे है वीक के, तो उनमें से एक संडे प्रॉपर उसी का नाम है, तो संडे, ये हुआ प्रॉपर नाउन। अभी अगर कॉमन नाउन में हम देखेंगे, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम दैट कैन बी यूज फॉर ऑल पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स ऑफ दैट काइंड। एक प्रकार के सभी वस्तु के सभी ग्रुप को जो नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में समझो 40 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अगर मैंने रमेश को कहा कि रमेश स्टैंड अप, कौन खड़ा होगा? ओनली रमेश, है ना। लेकिन मैंने ऐसा कहा बॉयज स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? टोटल स्टूडेंट जो बॉयज है टोटल खड़े हो जाएंगे। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमनली बोलते हैं हम, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं बोला मैंने। बॉयज कम हियर बोलने का, समझो ग्राउंड पर आप खड़े हो और टीचर ने ऐसा कहा बॉयज कम हियर, तो ग्राउंड पर जितने भी बॉयज है वो टीचर की तरफ जाएंगे। कोई एक लड़का जाएगा क्या? नो। अगर वही टीचर ने ऐसा बोला होता कि सुरेश कम हियर, तो जितने स्टूडेंट है उसमें जिसका नाम सुरेश है पर्टिकुलरली प्रॉपरली, वही सुरेश सर के पास जाता। तो कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है कि उस जाति के, उस तरह के सभी लोगों को, सभी वस्तुओं को मिला के जो नाम दिया जाता है ओ। फॉर एग्जाम्पल राम, स्वप्निल, आसिफ, बालाजी, ये क्या है? सब बॉय है, तो बॉय मीन्स कॉमन नाउन हुआ, कॉमनली यूज करते हैं। गंगा एक लड़की का नाम है और रिवर का भी है, तो गर्ल कॉमन नाउन है। गर्ल में सब लड़की आ गई। आपके क्लास में अगर 15 गर्ल्स है तो टोटल गर्ल्स को गर्ल्स स्टैंड अप बोलने के बाद 15 भी गर्ल्स खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने अगर कहा कि गीता स्टैंड अप, तो गीता नाम की लड़की खड़ी हो जाएगी। तो ये गर्ल कॉमन नाउन है, कॉमनली यूज करते हैं। कॉमन नाउन बोलने के बाद कोई एक व्यक्ति हमारे नजर के सामने नहीं आता, वो एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। अभी हिमालय देखा था हमने, प्रॉपर नाउन था, एक पर्वत का नाम है। लेकिन माउंटेन नाम बोलने के बाद उसमें ब्लैक फॉरेस्ट आया, बाकी के जो अरवली पर्वत है, हिमालय है, सब माउंटेन उसमें आए, पर्वत आए, तो ये कॉमन नाउन है। हमने गंगा, गोदावरी, ये रिवर है, पर्टिकुलर रिवर का नाम है, वो प्रॉपर नाउन थे। लेकिन रिवर बोलने के बाद उसमें सब तरह की रिवर आ गई, गंगा, गोदावरी, नाइल, अमेजॉन, कयाधु, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, तापी, भीमा, चंद्रभागा, सब रिवर उसमें आ गए। तो कॉमनली हम रिवर बोलते हैं, तो रिवर कॉमन नाउन है। डे जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन ओनली डे अगर कहा तो ये कॉमन नाउन हुआ। फर्क समझ में आया आपको? प्रॉपर नाउन मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का खास नाम होता है, उसी व्यक्ति का होता है, पर्टिकुलरली हम उसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के बारे में बात करते हैं तब प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन जब हम कॉमनली सबको मिला के बोलते हैं तो उस वक्त कॉमन नाउन का यूज करते हैं। और कॉमन नाउन के एग्जांपल देखिए, बॉय, गर्ल, माउंटेन, रिवर, डे, इस तरह के एटसेट्रा मीन्स इत्यादि।
प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल भी देखे, कॉमन नाउन की भी एग्जाम्पल देखे, और प्रॉपर नाउन किस तरह से पहचाने कि फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का कभी भी शुरू में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल, वी शुड नॉट राइट इट स्मॉल। अगर हमने स्मॉल लिखा तो समझो यहाँ पर राम का स्पेलिंग हमने RAM राम लिखा, यहाँ पर अगर हमने RAM इस तरह का स्मॉल लिखा होता तो वो गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो। सो ये राम करेक्ट है। ओके, अभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में देखा हमने। अब देखेंगे टाइटल्स दैट गो विद द नेम्स ऑफ पीपल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। आपने मराठी में देखा होगा, आपके पेरेंट्स को, पापा को जब कहाँ का मैरिज का इन्विटेशन वगैरह आता है तो सबसे पहले हम मराठी में क्या लिखते हैं, श्री। समझो किसी का नाम है विजय, श्री विजय, और आपका सरनेम श्री विजय लोखंडे। इस तरह से ये जो मराठी में श्री, श्रीमान, सौभाग्यवती, ये है, इनको कहते हैं टाइटल्स। वो मराठी के टाइटल्स हुए। लेकिन इंग्लिश में अलग तरह के टाइटल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए मिस का यूज़ किया जाता है, जैसे मिस कविता। लेकिन और जो मैरिड लेडी है, मम्मी जैसे आपके, तो उनको मिसेस कहा जाता है, मिसेस कविता, मिसेस श्वेता, मिसेस राधा, इस तरह से। और जो जेंट्स है, छोटे बच्चे स्टूडेंट है, उनके लिए मास्टर का यूज़ करते हैं। जो मैरिड पर्सन है उनके लिए मिस्टर का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम टाइटल्स लिखते हैं, जैसे मराठी के श्री, श्रीमान होते हैं। तो टाइटल्स भी कभी भी कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। यहाँ पर देखिए स्मॉल दिया है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टाइटल कभी भी स्मॉल में नहीं होता। इसको कैसा लिखना पड़ेगा, मिस कविता, मतलब कुमारी कविता, ये कुमारी का है ना। अभी डॉक्टर ललिता, ललिता जी डॉक्टर है समझो, तो डॉक्टर उनका टाइटल है, तो डॉक्टर का डी कैपिटल ही चाहिए, डॉक्टर ललिता। जब ललिता के जी के बारे में हम बात करेंगे तब, लेकिन जनरल अगर हम डॉक्टर लिखे तो स्मॉल भी लिखा तो चलेगा। मेजर राणा, यहाँ पर स्मॉल होगा समझो, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मेजर राणा। राणा तो आर कैपिटल आएगा, और मेजर ये टाइटल है तो टाइटल भी कैपिटल आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वो हमारा प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी 6 लेसन में की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे आपको और समझ में आएगा इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब तक जितना भी हमने सीखा है वो आपको आपके नोटबुक में अच्छी तरह से लिख के समझ के लेना है। ओके, थैंक यू।